भोजपुर पुलिस, आज पूरा बिहार आपसे जवाब मांग रहा है। अगर भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उसे 4 गोलियां क्यों मारी गई? अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर वो निहत्था था तो पुलिस को उससे खतरा किस बात का था? सिलेंडर बोल दे रहे, सिलेंडर कहले रहे, तब गोली चला दिला 5 गोली। हाँ, तब गोली चला दिला सिलेंडर कहला के बाद। जवाब दीजिए, उस पिता को भी जवाब दीजिए भोजपुर पुलिस, जो अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कहता रहा, मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है, उसे बचा लीजिए, उसे मारिए मत। थाना में कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है। ये तो कोनो ऐसा बात तो नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। तो बताइए, इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था। भरत तिवारी दोषी था या निर्दोष, ये जांच बताएगी। पुलिस सही थी या गलत, ये भी जांच बताएगी। लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आया है, जो आरोप परिवार लगा रहा है और जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, वे बिहार पुलिस के सामने एक कठिन सवाल छोड़ गई। यार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए, रुकिए लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। आज बात बिहार के भोजपुर की, उस एनकाउंटर की जिसने सिर्फ एक युवक की जान नहीं ली, बल्कि बिहार पुलिसिंग, कानून व्यवस्था और पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक गांव, एक बेटा, एक पिता की टूटी हुई आवाज और एक ऐसा एनकाउंटर जिसने बिहार पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी भोजपुर के बेलौटी गांव की है, लेकिन सवाल पूरे बिहार से है, बल्कि पूरे देश से है। क्या किसी व्यक्ति को सरेंडर के बाद भी गोली मारी जा सकती है? क्या पुलिस को यह अधिकार है? अगर सामने वाला मानसिक रूप से बीमार हो तो क्या गोली पहला विकल्प हो सकती है? और अगर भरत तिवारी ने सचमुच हथियार फेंक दिया था तो फिर उसकी छाती को गोलियों से क्यों छलनी किया गया? नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सरेंडर, फिर 4 गोलियां। एक सवाल जो आज हर कोई पूछ रहा है, अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई? और यही सवाल आज बेलौटी गांव की गलियों से निकलकर पूरे बिहार में गूंज रहा है। कहानी शुरू होती है भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव से। एक युवक नाम भरत भूषण तिवारी, पुलिस का दावा है कि उसने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तानी, उन्हें धमकाया, गाली गलौज की। वीडियो वायरल हुआ, पूरा प्रशासन हरकत में आया और पहुंच जाती है लॉ लश्कर के साथ उसे पकड़ने। लेकिन घटना के वक्त का एक कथित वीडियो को ध्यान से देखिए। ये कोई पुलिस का वीडियो नहीं है, ये कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये वीडियो खुद भरत तिवारी बना रहा है। कैमरा ऑन है, भरत कैमरे के सामने है और वो बार बार पुलिस से बात कर रहा है। फिर एक पल आता है जब वो साफ शब्दों में कहता है, मैं हथियार डाल रहा हूं, और वीडियो में दिखाई भी देता है उसने हथियार छोड़ दिया, पिस्तौल फेंक दी। यानी जिस हथियार को लेकर पूरा विवाद था वो अब उसके हाथ में नहीं था। जिस हथियार को लेकर पुलिस खतरे की बात कर रही थी वो जमीन पर पड़ा था। लेकिन इसके बाद अचानक वीडियो बंद हो जाता है, कैमरा बंद हो जाता है, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। क्योंकि कैमरे के पीछे क्या हुआ, ये सच अभी तक सामने नहीं आया है। सामने आई तो सिर्फ एक खबर, भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, और फिर खबर आई
कि उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गोलियां लगी। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो में ये दिखा रहा है कि वो हथियार छोड़ रहा है, उसके बाद अगर उसी व्यक्ति की मौत पुलिस की गोलियों से होती है तो सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? उठेंगे, और जरूर उठेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल कानून का है, सवाल प्रक्रिया का है, सवाल उस भरोसे का है जो जनता पुलिस पर करती है। भोजपुर पुलिस, आज पूरा बिहार आपसे जवाब मांग रहा है। अगर भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उसे 4 गोलियां क्यों मारी गई? अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर वो निहत्था था तो पुलिस को उससे खतरा किस बात का था? अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो उसके इलाज की कोशिश क्यों नहीं हुई? और अगर वो इतना ही खतरनाक था तो फिर वीडियो में हथियार छोड़ने का दृश्य क्या कहता है? जवाब दीजिए भोजपुर पुलिस, जवाब दीजिए, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया या बिहार का ही नहीं रह गया है। यह सवाल एक मां का है। गोली भरत को लगी लेकिन सीना उसी मां का छलनी हुआ। दर्द उसके शरीर में नहीं, उसकी आत्मा में उतरा है। जवाब दीजिए उस पिता को भी, जवाब दीजिए भोजपुर पुलिस, जो अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कहता रहा, मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है, उसे बचा लीजिए, उसे मारिए मत। एक पिता जिसे उम्मीद थी कि पुलिस उसके बेटे की जान बचाएगी, लेकिन उसके हिस्से में क्या आया? एक लाश, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिंदगी भर का दर्द। आज भरत तिवारी जिंदा नहीं है, इसलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सकता। वो नहीं बता सकता कि वीडियो बंद होने के बाद क्या हुआ था। वो नहीं बता सकता कि आखिरी कुछ मिनटों में क्या बीता था। लेकिन उसके मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई आखिरी तस्वीरें बहुत सारे सवाल छोड़ गई हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ जांच से नहीं, सच्चाई से मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस की गोली आखिरी शब्द नहीं हो सकती। हर इनकाउंटर की जवाबदेही होती है, हर मौत का हिसाब होता है। और जब किसी वीडियो में कथित तौर पर सरेंडर दिखाई दे तो फिर हर गोली का जवाब भी देना पड़ता है। आज बेलौटी गांव इंतजार कर रहा है, एक मां इंतजार कर रही है, एक पिता इंतजार कर रहा है, और पूरा बिहार इंतजार कर रहा है उस जवाब का जो अब तक नहीं मिला है। अगर भरत तिवारी ने हथियार डाल दिए थे तो फिर उसे 4 गोलियां क्यों मारी गई? और यहीं से शुरू होती है उस माँ बाप की पीड़ा जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी कहते हैं, मेरा बेटा अपराधी नहीं था, उस पर कोई एफआईआर नहीं थी, कोई चार्जशीट नहीं थी, उसने हथियार फेंक दिया था, उसने सरेंडर कर दिया था। एक पिता का दर्द, एक माँ की चीख क्या सिर्फ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि सामने पुलिस की कहानी मौजूद है, या फिर हर मौत का जवाब कानून और जांच से मिलना चाहिए? इस मामले में एक और सवाल लोगों को परेशान कर रहा है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में जब भी पुलिस मुठभेड़ों की चर्चा हुई, अक्सर पुलिस का तर्क रहा कि आत्मरक्षा में कार्रवाई हुई। कई मामलों में पैरों में गोली मारने की बात कही गई, लेकिन यहाँ परिजनों का दावा है कि भरत को 4 गोलियां लगी। 4 गोलियां एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने हथियार छोड़ दिया था। तो सवाल उठता है, क्या खतरा इतना बड़ा था कि 4 गोलियां चलानी पड़ी? क्या पुलिस की फायरिंग SOP यानी स्टैंडर्ड्स
ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप थी? क्या बॉडी कैमरा फुटेज है? क्या पूरे ऑपरेशन का स्वतंत्र फॉरेंसिक परीक्षण होगा? और अब बात उस सवाल की जो शायद इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है। भरत तिवारी आखिर नाराज क्यों था? क्या उसकी लड़ाई सिस्टम से थी? क्या उसकी कोई व्यक्तिगत शिकायत थी? क्या वो किसी प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा था, या फिर सचमुच मानसिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था? इन सवालों के जवाब अभी धुंधले हैं, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक गोली चलाने का फैसला और ज्यादा सवालों के घेरे में रहेगा। घटना के बाद गांव में आक्रोश फूट पड़ा, सड़क जाम हुआ, लोगों ने न्याय की मांग की है। अब बिहार में बहस शुरू हो गई। जाति, राजनीति और प्रशासन के तमाम चश्मों से लोग इस घटना को देखने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या कानून के सामने सरेंडर कर चुके व्यक्ति को गोली मारना जायज है? और अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन है? अब इस मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई भी हुई है। शाहपुर थाना के थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने में विफलता दिखाई। जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी रिपोर्ट भेजे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ निलंबन पर्याप्त है? क्या यह कार्रवाई जवाबदेही तय करती है, या फिर यह सिर्फ बढ़ते जनाक्रोश को शांत करने की कोशिश है? आज बिहार ही नहीं, पूरे देश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर बहस होती है। कभी जनता ताली बजाती है, कभी सवाल पूछती है, लेकिन लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या कहता है? कानून अपराध तय करेगा, अदालत सजा तय करेगी और पुलिस कानून लागू करेगी। लेकिन जब पुलिस की गोली अदालत की प्रक्रिया से पहले अंतिम फैसला बन जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। भरत तिवारी दोषी था या निर्दोष, यह जांच बताएगी। पुलिस सही थी या गलत, ये भी जांच बताएगी। लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आया है, जो आरोप परिवार लगा रहा है और जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, वे बिहार पुलिस के सामने एक कठिन सवाल छोड़ गई है। अगर भरत मानसिक रूप से बीमार था तो उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? अगर वो अपराधी था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर उसने सरेंडर किया था तो गोली क्यों चली? और अगर गोली चलानी जरूरी थी तो 4 गोलियां क्यों लगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में सच सामने आएगा, या फिर यह मामला भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? आज बेलोटी गांव में एक मां अपने बेटी की तस्वीर देख रही है, एक पिता अपने आंसू छुपा रहा है और पूरा बिहार एक जवाब का इंतजार कर रहा है। सरेंडर के बाद भी गोलियां क्यों चली? यही सवाल इस पूरे एनकाउंटर पर सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ा है। कानून कहता है हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, हर नागरिक को निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार है और हर मौत का जवाब राज्य को देना पड़ता है। यही लोकतंत्र है, यही संविधान है और यही वजह है कि भरत तिवारी एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रह गया, ये राज्य की जवाबदेही का मामला बन गया है। तब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, भरत तिवारी की मौत एक केस फाइल नहीं बल्कि बिहार पुलिसिंग पर लगाए एक बड़ा सवालिया निशान बनी रहेगी और सवाल उठते रहेंगे, आखिर भोजपुर पुलिस ने किन हालातों में ये गोलियां चलाई। तो इस खबर पर लगातार हमारी नज़र रहेगी। आपको इस पॉडकास्ट में विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे और आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।